ऑल राइट, तो दोस्तों आइए बात शुरू करते हैं। आज अपने लोग का प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट का लास्ट क्लास है, राइट दोस्तों। ये अपना क्लास नंबर 5 है, राइट। प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्लास है, इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया है, मैं कुछ सम्स रख रखा हूं अपने पास। अपने लोग बेस थ्योरम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले बेस थ्योरम का, फिर और भी कंसेप्ट का। अपने लोग एग्जामिनेशन पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, राइट। जी हाँ सर। दोस्तों ये जो पास पेपर क्वेश्चंस है ना, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं अपने तरफ से आप लोग के साथ शेयर कर दूं। ये मैं अभी देख रहा था, जब आप लोग के लिए मैं सेट कर रहा था कि क्या क्या क्वेश्चंस आज के क्लास में आप लोग को कराने हैं, तो एक बहुत ही मस्त चीज मैंने देखा। वो क्या, मान लीजिए कि आप लोग ये क्वेश्चन देख रहे हो, राइट। ये क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, अभी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, बट आप लोग ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आईएससी 2006 बोर्ड एग्जाम में आया है। मजे की बात तो ये है कि ये क्वेश्चन आया आईएससी 2006 में है, लेकिन और कहां कहां ये क्वेश्चन है अवेलेबल। मजे की बात ये है, क्योंकि जनरली मैं जैसे ही बोला ना आईएससी 2006, सीबीएसई स्टूडेंट्स टर्न ऑफ हो जाते हैं कि अरे सीबीएसई का नहीं है, बट सॉरी, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। आप लोग तो सीबीएसई वालों एनसीईआरटी फॉलो करते हो, आरएस फॉलो करते हो, आरएस में भी है। मजे की बात तो ये है कि आईएससी वाले जनरली एमएल अग्रवाल फॉलो करते हैं, और एमएल अग्रवाल वाले में भी ये क्वेश्चन है। ये मतलब ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और मैंने लिख रखे हैं, मतलब केवल बोर्ड्स में रिपीटेड नहीं है, बुक्स में भी रिपीटेड है ये क्वेश्चंस। ये इनका इंपॉर्टेंस है। आप लोग चेक करिएगा, जिस भी आप बुक को रेफर करें ऐसा क्वेश्चंस आप लोग को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो अलग अलग बार रिपीटेड है, उसको मैंने लिखा है। मैं आईएससी 2006 जब लिख रखा हूं ना, तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि खाली आईएससी के लिए सीबीएसई के लिए नहीं है, सॉरी। ये जस्ट मैं बता रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आईएससी और सीबीएसई सब में आता है ये क्वेश्चन, और एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे आता है। सो गाइस, अपने लोग इसी के साथ बातचीत स्टार्ट करते हैं, और ऐसे कई क्वेश्चंस अपने करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेट्स लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग एंड डिस्कशन ऑन दिस क्वेश्चन। अ कंपनी हैज टू प्लांट्स, ठीक है ना, मतलब मशीनरी का बात कर रहा है। टू मैन्युफैक्चर स्कूटर्स, अच्छा स्कूटर मैन्युफैक्चर करते हैं। प्लांट वन मैन्युफैक्चर्स 80% वाइल प्लांट टू मैन्युफैक्चर्स 20%, मतलब जितने भी स्कूटर बनते हैं, अगर 100 स्कूटर बन रहे हैं तो उसमें से 80 प्लांट वन बनाता है, एंड 20 आउट ऑफ द 100 इज मेड बाय प्लांट टू। परफेक्ट है। एट प्लांट वन में 85 आउट ऑफ 100 आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब जब प्लांट वन में मैन्युफैक्चर हो रहा होता है स्कूटर, तो प्लांट वन में मैन्युफैक्चर होने वाले हर 100 स्कूटर में से 85 स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है। वही रेशियो 65 आउट ऑफ 100 फॉर अ स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड इन प्लांट टू। मतलब अगर कोई स्कूटर प्लांट टू में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो आउट ऑफ 165 स्कूटर्स आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है सर, बढ़िया है। क्वेश्चन क्या बोलता है हमें दोस्तों? क्वेश्चन हमें बोलता है कि अ स्कूटर इज चोजन एट रैंडम, मतलब रैंडमली, और पाया गया कि वो स्कूटर जो था वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। आप ये बताओ, इस बात के क्या चांसेस है कि जिस स्कूटर को हम लोगों ने टच किया, या जिस स्कूटर को हम लोगों ने रैंडमली पिक किया था, वो प्लांट वन से मैन्युफैक्चर्ड है। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं यहां पे बेस थ्योरम वाला फीलिंग है। सर कैसे समझ में आया होगा? सबसे पहले तो देखो ट्री डायग्राम पॉसिबल है, मैंने कहा था। देखो प्लांट वन, सबसे पहले तो दोस्तों सुनिएगा, मैं ये ट्री डायग्राम में ये नहीं बोल रहा एग्जाम में आप लोग को बनाना है, इट्स जस्ट टू इंडिकेट यू समथिंग। क्या? देखो स्कूटर मैन्युफैक्चर हुआ, वो प्लांट वन से भी बन सकता है, प्लांट टू से भी बन सकता है। इनकी अपनी प्रोबेबिलिटीज है। प्लांट वन से बना उसका प्रोबेबिलिटी 80 आउट ऑफ 100 है, प्लांट टू से बना उसका प्रोबेबिलिटी 20/100 है। अच्छा, अब प्लांट वन से भी बना है तो इसके भी फर्दर दो बाइफर्केशन पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का इसका चांसेस 85/100 है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, इसका चांसेस 15/100 है। सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लांट टू से बना है, इसका भी ट्री डायग्राम पॉसिबल है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का इसका चांसेस 65/100 है, और स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, इसका चांसेस दोस्तों 35/100 है। तो ट्री डायग्राम पॉसिबल है, मेरे को क्लियरली एक ट्री डायग्राम बनता हुए नजर आ रहा है। देयरफॉर आई कैन से व्हाट, कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को खाली इतना कंफर्मेशन मेरे को देना है यस और नो में, कि ये आप लोग अग्री करते हो कि नहीं कि ये बेस थ्योरम का सम है? यस और नो दोस्तों, समझ आया बेस थ्योरम का क्वेश्चन क्यों है? और अगर हाँ समझ आया तो प्लीज यस बोलिए, तब मैं ये ट्री को इरेज करूंगा। हाँ सर, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? मतलब एक ट्री डायग्राम दिख रहा है मेरे को पॉसिबल। यस सर, वेरी गुड। भाविका says yes sir, Adit says yes sir, Hansa says yes sir. All right then mates,
तो सर चलिए अब सर सम को बढ़ाते हैं अपने लोग, राइट। सर सबसे पहले तो अपने लोग असाइन कर लेते हैं कुछ इवेंट्स को, राइट। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि इवन एक ऐसा इवेंट है कि स्कूटर प्लांट 1 ने मैन्युफैक्चर किया है। तो स्कूटर इवन इस बात को इंडिकेट करता है कि स्कूटर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट 1। सोचिए, ये क्वेश्चन आईएससी 2006 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आईएससी में बहुत बार आए हैं, सीबीएसई में बहुत बार आए हैं, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। और सर आपको क्या सबूत चाहिए ऑफ अ क्वेश्चन बीइंग एक्चुअली इंपॉर्टेंट? ठीक है, E1 हो गया स्कूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट 1। E2 हो गया एक ऐसा इवेंट कि स्कूटर जो है वो मैन्युफैक्चर किया है प्लांट 2 ने। ठीक है सर, और स्टैंडर्ड क्वालिटी को भी इंडिकेट करना है। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि लेट ए एक इवेंट है कि जो चोजन स्कूटर है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है, जो चोजन स्कूटर है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। दोस्तों अब मैं पहले फॉर्मूला लिख कर दिखाऊंगा, चोजन स्कूटर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग को यह बात अग्री करना पड़ेगा कि अपने को क्या निकालना है, अपने को यह प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो जो स्कूटर है वो कहां मैन्युफैक्चर हुआ है, प्लांट 1 में। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है। व्हेन व्हाट इज नोन, व्हेन इट इज गिवन, व्हेन इट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, व्हेन इट इज गिवन कि इट इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी ये कैलकुलेट करना है तो हमेशा उल्टा सोचो। उल्टा सोचो मतलब E1 बाई ए है तो A बाई E1 लिखो। हाँ, ये बात तो सर आपने बताया था। इनटू फिर प्रोबेबिलिटी जो भी नीचे में है, मतलब कि स्कूटर जो है वो प्लांट 1 का है, वो लिखो, होल डिवाइडेड बाई, बस। अब ये जो ऊपर में है वो तो नीचे आएगा ही आएगा, वो तो नीचे आएगा ही आएगा, प्लस प्लस सेम चीज बी के लिए भी कर दो। ओ, तो दोस्तों अब आप लोग को फॉर्मूला इतना डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए। नहीं सर इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, एक्चुअली मैं बी लिख दिया मिस्टेक से, सॉरी। E2 करेक्ट, हाँ सर। सर समझ आया? जी हाँ बिल्कुल सर समझ में आया। अब दोस्तों एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। E1 बाई ए निकालना है, उसको साइड में रखो, A बाई E1 निकालते हैं। मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, लिसन वेरी केयरफुली गाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी व्हेन इट इज नोन दैट इट इज ऑफ प्लांट 1। तो इसका उल्टा क्या होगा, मतलब A बाई E1 क्या होगा? देखो आपको क्या मालूम है कि वो प्लांट 1 से है, तो अगर कोई स्कूटर प्लांट 1 से है, ये बात तय है, तो आपको पता ही है कि 85 आउट ऑफ 100 आर ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। व्हेन इट इज ऑफ प्लांट 1 इट्स नोन। सर बिल्कुल, तो मैं यहां पे लिखूंगा 85 बाई 100। सर बकायदा ठीक बोलते हो आप, इसको काटाकुटी करके 17 बाई 20 लिख लीजिए। अच्छा, इसके बाजू में क्या चाहिए, PE1, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर जो है, कोई भी स्कूटर मैन्युफैक्चर हुआ हो प्लांट 1 में। दोस्तों प्लांट 1 में कोई भी स्कूटर मैन्युफैक्चर का प्रोबेबिलिटी क्या है, 80% है, क्योंकि लिखा हुआ है प्लांट 1 80% स्कूटर मैन्युफैक्चर करता है, राइट। तो 80 बाई 100, दोस्तों इसको भी अगर आप लोग काटाकुटी करो 20 से तो 4/5 आएगा, बराबर सर बराबर। सिमिलर लाइंस में दोस्तों, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूटर इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी व्हेन इट इज नोन दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सेकंड प्लांट। तो दोस्तों सेकंड प्लांट अगर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो आप लोग देखिए ये बात पता है कि सेकंड प्लांट मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेकंड प्लांट 65 आउट ऑफ 100 स्टैंडर्ड क्वालिटी का मैन्युफैक्चर करता है, राइट सर? जी हाँ सर। तो यानी कि 65 आउट ऑफ 100, काटाकुटी करिए 5 13, तो 13 बाई 20 हो गया, राइट मेट्स? जी हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप बात, जी हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप बात। अब दोस्तों व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस सेकेंड मशीन। सेकेंड मशीन से किसी भी स्कूटर के होने के चांसेस क्या है, 20 आउट ऑफ 100 है, बिकॉज 80% इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट 1, तो 20 आउट ऑफ 100 विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट 2। दोस्तों यू हैव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें आपको चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स आपके सम को सॉल्व करने के लिए। अब क्या है, फॉर्मेलिटी है सर। क्या फॉर्मेलिटी है कि प्रोबेबिलिटी E1/A निकालना है। कैसे निकालेंगे, बस स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई करिए ना, A बाई E1 17 बाई 20 इंटू 4/5, करेक्ट मेट्स? जी हाँ सर। होल डिवाइडेड बाई, सुनिएगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से, 17 बाई 20 इंटू 4/5 होल डिवाइडेड बाई 13 बाई 20। पहले तो इसको ही रिपीट कर दीजिए, जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट कर दीजिए, प्लस 13 बाई 20 इंटू 1/5। लॉजिकल है, कोई बात में लॉजिकल फ्लो है नहीं? हाँ सर, फ्लॉ नहीं है लॉजिकल कोई भी। जी हाँ सर बिल्कुल। तो 17 4 68, ठीक है, 17 4 68 बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 70 इंटू 4 68 बाई 100 प्लस 13 बाई 100। तो दोस्तों क्या आएगा आपका 16 बाई 100, 68 बाई 100 होल डिवाइडेड बाई 81 बाई 100। बस दोस्तों
फिर तो आपको टेबल्स को टर्न करना है। 68/100 इंटू 100/81। क्या मस्त अंदाज है मेरा, आप लोग बताओ, तारीफ लायक है कि नहीं। 68/81। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ वहीं हमारा दूसरा क्वेश्चन भी स्टार्ट हुआ। क्या मस्त अंदाजा है मेरा, वेरी गुड सर। तो देखिए 68 आउट ऑफ 81 है, ठीक है। तो 68 आउट ऑफ 81 इज द प्रोबेबिलिटी। दोस्तों समझ आया नहीं आया, हाँ ना बोलना पड़ेगा, फटाफट हाँ ना बोलिए, फिर आगे बात करेंगे। कंफर्म करें सब कोई फटाफट। हाँ सर क्लियर, हाँ सर वेरी गुड। चलिए रिस्पॉन्स आया। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? यस सर, चलिए सही है, सबको क्लियर है। दोस्तों अगर कोई भी इशू है ना तो प्लीज रेस करिए अभी इस मोमेंट पर ही, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, ठीक है, इट सीम्स कि एवरीबडी इज फाइन विथ दिस क्वेश्चन। चलिए परफेक्ट है। दोस्तों अब अपने लोग अपना लेवल को थोड़ा सा ऊंचाई पर लेकर चलते हैं। सर कहने का क्या मतलब है? दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन आप लोग देखो, सीबीएसई 2009, अगेन एक वार्निंग, सीबीएसई 2009 में आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आईएससी में नहीं आया, या ऐसा मतलब भी नहीं है बिल्कुल कि ये एनसीईआरटी में या एमएल में नहीं है डेफिनेटली है। इफ एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आर नॉट यूज्ड, अ डिफरेंट वर्ड में बी यूज्ड, मतलब 7 की जगह 8 हो सकता है, ओनली दैट कैन बी द डिफरेंस, ठीक है। बट ये है, और ये क्वेश्चन को ना मैं क्वेश्चन 1 का बड़ा भाई बोलता हूं सर। इसका रीजन है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन बोलता है अर्न ए कंटेन्स 1 व्हाइट 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स, ठीक है। अर्न मतलब समझ गए ना, एक पॉट बोल सकते हो आप, एक कंटेनर बोल सकते हो। उसमें एक व्हाइट है, 2 ब्लैक है और 3 रेड बॉल है, ठीक है ना। मैं एक इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश करता हूं। टोटल 3 अर्न्स है दोस्तों, 3 अर्न्स है मतलब 3 ऐसे कंटेनर है। क्या बोल रहे हैं ये लोग? पहला में एक व्हाइट है, 2 ब्लैक और 3 रेड है। एक व्हाइट है, 2 ब्लैक है और 3 रेड है, बराबर। सर दूसरे में 2 व्हाइट है, 1 ब्लैक है और 1 रेड है। 2 व्हाइट है, 1 ब्लैक है और 1 रेड है। ऑन सी में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोग पाओगे 4 व्हाइट है, 5 ब्लैक है और 3 रेड है। सर बिल्कुल है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलता है? 1 अर्न चोजन एट रैंडम, पहले तो किसी एक अर्न को अपने चूज किए और 2 बॉल्स ड्रॉ। मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला सम प्रीवियस क्वेश्चन का बड़ा भाई है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैं सच बता रहा हूं आपको, अभी तक अपने बेस थ्योरम में जितना भी क्वेश्चंस किए थे दोस्तों, लिसन वेरी केयरफुली, अभी तक बेस थ्योरम में अपने जितना भी क्वेश्चन किए थे दोस्तों, उसमें क्या था? उसमें यह था कि बेसिकली आप एक समान ड्रॉ कर रहे हो, राइट। जैसे आप लोग देखो ना, ऊपर में ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, अ स्कूटर चोजन एट रैंडम, चेक करो। एक स्कूटर आपने चूज किया तो कितना आइटम्स चूज किया था? एक। यहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 बॉल ड्रॉन, मतलब बेस थ्योरम का क्वेश्चन और 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, एक नहीं। और सर एक साथ, हाँ एक साथ 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। अब अपने को बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रॉम अर्न ए। अच्छा एक और बात, मैं एक और बात बता देता हूं। दे आर, जब आपने ड्रॉ किया तो वो जो 2 बॉल्स है वो क्या है? एक व्हाइट है और एक रेड है, ठीक है ना। दे आर 1 व्हाइट एंड 1 रेड, मतलब ये बात भी गिवन है कि एक व्हाइट बॉल है और एक रेड बॉल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर फ्रॉम अर्न ए? इस बात का क्या चांसेस है कि वो अर्न ए से है, मतलब एक व्हाइट और एक रेड बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एक अर्न को पहले अपने रैंडमली चूज किए, इसमें एक प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व है, और उस अर्न से भी रैंडमली बॉल निकाले, एक व्हाइट निकला एक रेड बॉल निकला। क्या चांसेस है कि जिस अर्न को अपने चूज किए थे वो अर्न ए था? क्वेश्चन आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया। सर सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको कैसे पता ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? मैं बोला बात सिंपल है। पहली बात तो कि ये अर्न भी सिलेक्ट हो सकता है, ये अर्न भी, ये अर्न भी, तीनों का प्रोबेबिलिटीज 1/3 है। अच्छा अब कोई भी एक सिलेक्ट हो गया, उसके बाद भी व्हाइट और रेड की अलग अलग पॉसिबिलिटीज है। सो देयरफॉर देयर इज अ ट्री डायग्राम एंड हेंस इट इज अ सम ऑन बेस थ्योरम। सर बात तो बिल्कुल सही है। आइए अब इसको प्रॉपरली लिखें हम लोग, ये तो मैं समझाने के लिए केवल ड्रॉ कर दिया था, ठीक है ना। हाँ सर आइए बताएं सर आप, ठीक है। चलिए सर बताइए आप। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, लिसन वेरी केयरफुली। हाँ हाँ सर, मैं इवन बोलता हूं
कि अर्न ए सिलेक्ट हुआ हो, इसके चांसेस। E2 है कि अर्न बी सिलेक्ट हुआ हो, इसके चांसेस। और E3 है कि अर्न सी सिलेक्ट हुआ हो, मतलब कि बॉल जो ड्रॉ की हो वो अर्न ए से की हो, उसका E1 है, अर्न बी से की हो E2, अर्न सी से की हो E3। अब आप लोग सब अग्री करते हो इन चीजों का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग इज अगेन 1/3। जी हाँ सर। एंड अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल सिलेक्टेड फ्रॉम द थर्ड अर्न इज ऑल्सो 1/3। मतलब थर्ड अर्न इज सिलेक्टेड, उसका चांसेस 1/3 है। ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी क्रिएट, ये तो हो गया एक पॉसिबिलिटी क्रिएट। अब मैं एक इवेंट को असाइन करता हूं ई, एफ, जे, जो मर्जी आपको आप लिखो। ई एक पॉसिबिलिटी है जहां पे जो बॉल ड्रॉन है वो क्या है, ई इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बॉल्स ड्रॉन आर व्हाट, बॉल्स ड्रॉन आर दोस्तों व्हाइट एंड वन रेड, मतलब एक व्हाइट और एक रेड है। करेक्ट। हमेशा याद रखिएगा जो शुरुआती पॉसिबिलिटी है ना, आपको सिलेक्ट करना है एक मशीन, एक प्लांट सिलेक्ट करना है 2-3 में से, या फिर 3 अर्न में से एक अर्न सिलेक्ट करना, तो हमेशा इसकी पॉसिबिलिटीज पहले लिखिए। फिर एक इवेंट होता है जो हो जाता है, जैसे स्टैंडर्ड क्वालिटी सिलेक्ट हो गया, यहां पर एक व्हाइट और एक रेड हो गया सिलेक्ट, उसको फिर अपने लोग एक इवेंट की तरह असाइन करते हैं। आप लोग बार बार ना पैटर्न नोटिस कीजिए सोचने का। करेक्ट। जी हाँ सर। अब दोस्तों निकालना क्या है, सवाल ये है कि निकालना क्या है। आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी की दैट द बॉल वॉज फ्रॉम व्हाट अर्न। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि द बॉल वॉज फ्रॉम अर्न 1, ठीक है ना, अर्न ए। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि द बॉल वॉज फ्रॉम अर्न ए व्हेन इट इज नोन दैट इट इज कंटेनिंग 1 व्हाइट एंड 1 रेड, मतलब द बॉल्स आर 1 व्हाइट एंड 1 रेड। तो दोस्तों इसको लिखना कैसे, मैंने बार बार कहा आप लोग को उल्टा कर दीजिए। क्या करिए, उल्टा कर दीजिए, मतलब E/E1 कर दीजिए, और जो नीचे में है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओ, और जो ऊपर में लिखे हैं उसको रिपीट कर दीजिए 2 और 3 के लिए भी। पहले तो उसको वैसे का वैसे लिखिए, लिख दिया सर। उसके बाद अब 2 और 3 के लिए भी रिपीट कर दीजिए सेम फीट। अच्छा सर ये बात है। जी हाँ दोस्तों ये बात है पूरी तरह से, सर गॉट इट। ये लॉजिक है, बात रटने का नहीं है, बात है कंसेप्ट समझने का कि एग्जाम में करना कैसे है, अपने को सोचना कैसे है। हमेशा सोचो निकालना क्या है, अपने को ये प्रूफ करना है कि बॉल, अपने को ये पता है कि बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट, 1 व्हाइट एंड 1 रेड, तो उसको बाद में रखे। प्रोबेबिलिटी निकालो कि इट इज फ्रॉम अर्न ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है। और मैं क्या कहा था, उल्टा कर दीजिए, वही मैंने करके राइट साइड में बैठाया। सर बात बिल्कुल सही है। अब एटलीस्ट वी नो अपने को जाना क्या है, अपने को सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है व्हेन वी नो कि अर्न 1 इज सिलेक्टेड। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां पर ये भी आसान नहीं है, मतलब आसान है अगर आप लोग समझ रहे हो, बट अगर आप लोग केयरलेस एटीट्यूड अडॉप्ट करोगे तो ये भी मुश्किल है आपके लिए। क्यों, मैं बताता हूं आपको। और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स ड्रॉन आर 1 व्हाइट एंड 1 रेड व्हेन, ये जो स्लैश है इसका मतलब व्हेन इट इज नोन दैट इट इज फ्रॉम अर्न ए। अब दोस्तों अर्न ए में क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों अर्न ए में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अर्न ए में एक व्हाइट है, 2 ब्लैक है और 3 रेड है। तो अगर आप लोग सोचो, एक व्हाइट है, एक व्हाइट है, अर्न ए की बात कर रहे हैं, अर्न ए में एक व्हाइट, 2 ब्लैक और 3 रेड है। मैं यहां पे साइड में लिख लेता हूं, एक व्हाइट, 2 ब्लैक और 3 रेड है। और अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। ये अपने को पता है कि अर्न 1 सिलेक्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को कि एक व्हाइट और एक रेड बॉल सिलेक्ट होता है। तो दोस्तों आप सुनिएगा, एक व्हाइट बॉल कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है, 1C1 वेज में, क्योंकि एक ही व्हाइट बॉल है और उसमें से एक ही सिलेक्ट करना है, इनटू साथ साथ में, क्योंकि 2 बॉल एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं ना, इनटू रेड एक सिलेक्ट करना है, 3 में से एक रेड है। करेक्ट। जी हाँ सर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को पता है टोटल बॉल्स कितने हैं, 3 + 1 4 + 2 6, 6 में से 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल व्हेन इट इज नोन दैट अर्न 1 इज सिलेक्टेड। अच्छा तो ये बात है। जी हाँ सर ये बात है दोस्तों, ये इस सम का कैच है, ये इस सम का स्पेशलिटी है कि 2 चीजों का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि एक का, 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल का। दोस्तों यहां तक बात क्लियर है तो बताइए यस और नो बोलिए फटाफट दोस्तों, फिर मैं इसको आगे करूंगा। यस सर। कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों पूछ लीजिए, क्योंकि जब और डेप्थ में चले जाएंगे तो फिर क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिलेगा आपको।
मतलब बाहर नहीं आ पाएंगे फिर उधर से। ठीक है सर, ऑल राइट, एवरीबडी सेज यस सर। अब सॉल्व करिए इसको यार, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, लेट्स सी, 1C1 1 होता है, ठीक है ना। 3C1 दोस्तों क्या होगा, 3C1 3 फैक्टोरियल बाय 3 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल इंटू 1 बाय 3 होगा। 3C1 3 होता है। अब कम ऑन, ये आप लोग को इस लेवल पे पता होगा। ओके, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग, वन ऑफ द मेट्स इज आस्किंग देवांश की, सर एक बार लास्ट स्टेप फिर से बोलिए। माय डियर फ्रेंड देवांश, अपने को इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है सबसे पहले कि वन रेड एंड व्हाइट बॉल, वन व्हाइट बॉल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अर्न ए, मतलब ये बात पता है कि अर्न ए सिलेक्ट हुआ है। अब ये प्रोबेबिलिटी बता कि एक रेड और एक व्हाइट बॉल अर्न ए से सिलेक्ट हुआ है, मतलब फर्स्ट अर्न से। तो माय डियर फ्रेंड देवांश, अर्न ए में क्या क्या है, एक व्हाइट है, दो ब्लैक और तीन रेड है, और उसमें से दो बॉल सिलेक्ट करने हैं। तो आउट ऑफ, तो मतलब कितने तरीके से ये हो सकता है, 62 वेज में, क्योंकि टोटल में 6 बॉल है, उसमें से दो सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब स्पेसिफिकली फेवरेबल आउटकम्स क्या है, फेवरेबल है एक व्हाइट हो, तो व्हाइट कितना तरीका से सिलेक्ट हो सकता है, एक ही तरीका से, बिकॉज एक ही व्हाइट है 1C1, और रेड कितने हैं, तीन, तो तीन में से एक कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है, 3C1। तो ये है फेवरेबल आउटकम बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स। आई होप देवांश इट्स क्लियर विथ यू। यस सर, ओके देवांश इट्स क्लियर। तो 1 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 6C2। दोस्तों 6C2 कैसे कैलकुलेट होगा, दोस्तों 6C2 कैलकुलेट कैसे होगा, 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो 3 बाई 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल को मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2, 4 फैक्टोरियल खत्म दोस्तों। जी हाँ सर। अच्छा, अब ये जो नीचे में 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये अल्टीमेटली किस तरह का पिक्चर ले लेगा, ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा। जी हाँ सर। तो 6 डिवाइडेड बाई 30, 6 इंटू 5 30, यानी कि 1/5। बस सॉल्व करना है बेसिकली, 1/5 आएगा अपने लोग का। ये हो गया कि अर्न 1 से सिलेक्ट होने का चांसेस क्या है, एक रेड और एक व्हाइट बॉल का, जब ये पता है कि अर्न ए से सिलेक्ट हो रहे हैं या अर्न 1 से सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली अब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल व्हेन इट इज नोन कि अर्न 2 इज सिलेक्टेड। दोस्तों अगेन आप अर्न 2 के बारे में डिटेल्स देखिए। अर्न 2 में क्या है, दो व्हाइट है, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो टोटल कितने बॉल्स हैं अर्न 2 में, सर 4 बॉल्स है, तो यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 4C2। अच्छा, उसमें से एक व्हाइट और एक रेड की है। अच्छा, अब इसमें दो व्हाइट और एक रेड है, मतलब ऑप्शन में, तो जब दो व्हाइट है तो दो में से एक व्हाइट सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ रेड एक ही है तो एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, 1C1। सर बात बिल्कुल ठीक है। सो 2 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 4C2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 2/4 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 2 4। अच्छा, 4 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अरे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 की जगह मैं 3 फैक्टोरियल लिख लिया। सर बात तो सही है सर। तो ये 4 कट गया यहाँ पे, तो आपके पास बचा क्या दोस्तों, 2/3 फैक्टोरियल। 2/3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, काटा कुटी कर लीजिए, तो आपके पास बचेगा 1/3, आपके पास बचेगा 1/3। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहते हो आप। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल व्हेन इट इज नोन कि अर्न 3 इज सिलेक्टेड, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर आप देखें अर्न 3 को, 4 व्हाइट 5 ब्लैक और 4 व्हाइट 5 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स है, तो टोटल 9 बॉल्स है, नहीं 9 नहीं है, टोटल 12 बॉल्स है, 4 व्हाइट 5 ब्लैक एंड 3 रेड, तो टोटल 12 बॉल्स है। तो दोस्तों 12 बॉल्स है अगर टोटल, तो 12 में से 2 सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब हमारे फेवर में कब जाएगा, जब एक व्हाइट और एक रेड हो, 4 में से एक मतलब 4C1 और 3 में से एक यानी कि 3C1, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, ओ सर ये बात है। जी हाँ बिल्कुल ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है, बस बात अब एकदम क्लियर है। 4 इंटू 3 12 हो गया, बिकॉज 4C1 4 होता है, 3C1 3 होता है, परफेक्ट। जी हाँ सर, 12C1 क्या होता है सर, 12 फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 2 यानी कि 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, करेक्ट सर। जी हाँ बिल्कुल। तो 12 बाई, अभी काटाकुटी करेंगे, 12 फैक्टोरियल को मैं 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, होल डिवाइडेड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो खैर सर 2 ही होता है, तो 10 फैक्टोरियल कट गया, 2 6 12, तो 6 इंटू 11 कितना होता है सर, 6 इंटू 11 66 होता है, राइट। तो यानी कि 12/66, यानी कि दोस्तों 12/66, करेक्ट। हाँ सर, जब आप लोग काटाकुटी करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6/11 आ जाएगा, करेक्ट। ये हो गया सर। अब दोस्तों सम में कुछ बचा ही नहीं है, क्यों कुछ नहीं बचा है सर, क्योंकि अब अल्टीमेटली आपको निकालना क्या था, E1/E निकालना था, और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। E1/E क्या होता है दोस्तों,
E1/E मतलब प्रोबेबिलिटी यहां पर देखें आप, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फ्रॉम अर्न 1, प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फ्रॉम अर्न 1 ये निकालता है व्हेन इट इज नोन दैट इट कंटेन्स 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल, मतलब व्हेन द बॉल इज 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल, इसमें ये मालूम है हमें। तो सर हाउ डू यू डू दिस, आप लोग को पता है, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, पी बाई ई वन इंटू पी ई वन होल डिवाइडेड बाई पी ई बाई ई वन, मतलब जो ऊपर में उसको तो लिख ही दीजिए, और फिर सिमिलर वेरिएंट्स आप लिख दीजिए E2 और E3 के लिए भी। करेक्ट बात है सर, सर करेक्ट बात है, इंटू पी E3 करेक्ट। सर जब आप लोग सॉल्व करोगे तो पी ई बाई ई वन आपका आया, कितना आया सर, देखिए 1/5 आया, 1/5, और पी ई वन क्या है, प्रोबेबिलिटी E1 मतलब कि अर्न 1 इज सिलेक्टेड, उसका तो प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 3 में से एक सिलेक्ट करना है। करेक्ट सर, होल डिवाइडेड बाई 1/5 इंटू 1/3 प्लस ई बाई ई टू की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए एक बार ऊपर चल के 1/3 है, ठीक है 1/3 है, ई बाई ई टू भी, और E2 की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3, मतलब अर्न 2 सिलेक्ट करने की। ई बाई ई थ्री कितनी है सर, 6/11 है, करेक्ट सर 6/11 है। अच्छा एक मिनट रुकिए, यहां पर मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन का एक एरर है, ये 6 2s है ना, तो 2/11 होगा, ठीक है ना, 2/11 होगा, 6 2s 12 और 6 11 66, ठीक है। तो क्या 2/11 इंटू 1/3, बस ये करना है अब अपने को। अब है क्या सर, कुछ बचा क्या क्वेश्चन में, नहीं सर कुछ भी नहीं बचा, और इजी करना है ना, 1/5 इंटू 1/3 लिखा, नीचे में 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा 1/5 प्लस 1/3 प्लस 2/11, बराबर बात करते हो सर आप, तो बस काटाकुटी कर दीजिए 1/3 1/3 और सिंपल हो जाएगा, बस कैलकुलेशन बाकी है अब आप लोग का। होल डिवाइडेड बाई 5 3 11 का एलसीएम क्या है, 165 है क्या, एक बार चेक करिएगा आप लोग क्या एलसीएम है, चेक करना दोस्तों एक बार एलसीएम आप लोग, ठीक है ना, 5 3 15 165 ही लग रहा है मेरे को, राइट, जी हाँ सर एक बार चेक कर लेंगे, तो जो भी है 165 है मान लीजिए, तो फिर आप लोग को पता है क्या करना है, 5 3 15 133 प्लस 3 यानी कि 55 प्लस 15 30, हाँ कैलकुलेशन दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, हाँ हो सकता है कि कैलकुलेशन में एरर हो गया हो, होना नहीं चाहिए बट स्टिल अगर हो गया हो तो प्लीज देख लीजिएगा। 88 और 30 118 बाई 165, बस दोस्तों अब सम खत्म हो गया, 1/5 इंटू 165 बाई 118, तो यानी कि दोस्तों अगर आप काटाकुटी करना चाहो तो आप करिए, 5 3 15 1 3 यानी कि 33, तो दोस्तों 33/118 इज अवर आंसर। सर सही है, बिकॉज आई हैव टैलीड इट विद द करेक्ट आंसर, सही आ रहा है, मतलब अपने कैलकुलेशन सही किए हैं, कैलकुलेशन एरर नहीं है। दोस्तों सबको समझ में आया क्या, कि दोबारा डिस्कशन चाहिए इस क्वेश्चन पर, प्लीज फटाफट बोले यस और नो। क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो, क्लियर है नहीं क्लियर है, क्योंकि अगर क्लियर है तो मैं आप लोग को फिर और क्वेश्चन करने दूंगा। यस सर क्लियर है, वन ऑफ द मेथ्स इज सेइंग वेदांशी, बाकी सब क्लियर, आदि सेज ओके क्लियर, अक्षिता सेज परफेक्ट है, ठीक है सर अगर क्लियर है बात तो अब अपने लोग गेम को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। सर बताइए आगे गेम क्या आपका, मैं बोला दोस्तों बात ऐसा है, एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूं और आप लोग अभी करें, मतलब अपने अभी करेंगे, बट द लीड इज गोइंग टू बी टेकन बाय यू पीपल, राइट। सर क्वेश्चन क्या बताइए, और मैं वेट करूंगा, ठीक है ना, मेरे को आंसर चाहिए सही सही इसमें, ठीक है ना, मजाक की बात नहीं है। ओके सर हम लोग रिस्पॉन्ड करेगा, बताइए आप क्वेश्चन को। एन इंश्योरेंस कंपनी, मजे की बात तो ये है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में भी। एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये आप लोग को करना है अभी तुरंत, इंश्योर्ड 4000 डॉक्टर्स, ठीक है ना, 4000 डॉक्टर्स को इंश्योर किया, 8000 टीचर्स को इंश्योर किया, एंड 12000 इंजीनियर्स को इंश्योर किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंजीनियर्स को इंश्योर किया, ठीक है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर, द प्रोबेबिलिटी
द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टीचर, अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर, मतलब चांसेस बता रहे हैं अपने लोग कि इनका डेथ एज के पहले हो जाए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टीचर, अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर डाइंग बिफोर एज ऑफ 58, डाइंग बिफोर age of 58 years are 0.01, 0.03 एंड 0.05 रिस्पेक्टिवली। मतलब टीचर का है 0.01, डॉक्टर का है 0.03 एंड इंजीनियर का है 0.05। ठीक है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ बिफोर द एज ऑफ 58 ईयर्स। इफ वन ऑफ द इंश्योर्ड person dies before 58, if one of the insured person dies before 58, अगर एक इंश्योर्ड पर्सन 58 के पहले उसका डेथ हो जाता है, इस बात का क्या चांसेस है कि वो एक डॉक्टर है? इस बात का क्या चांसेस है? इस बात का क्या चांसेस है कि वो एक डॉक्टर है? इफ वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन डाइज बिफोर 58 years, find the probability that he is a doctor, he or she is a doctor, that probability that it is a doctor। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है दोस्तों। ठीक है ना। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के बारे में, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जैसे बुक्स में ऐसा सिमिलर सम है, और ये आईएससी 2009 बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऊपर वाला जो था वो सीबीएसई 2009 वाला क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है ना। जी हाँ सर। अच्छा, सम फ्रेंड्स आर रिक्वेस्टिंग कि सर एक बार क्या ये पॉसिबल है कि आप ये अर्न वाला क्वेश्चन को रिपीट कर दो, उसके बाद हम लोग वो वाला कर लेंगे। मैं बोला ओके। दोस्तों अर्न वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 अर्न थे। पहले अर्न में 1 व्हाइट 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल थे। दूसरे अर्न में दोस्तों 2 व्हाइट 1 ब्लैक और 1 रेड बॉल थे। और तीसरे अर्न में 4 व्हाइट 5 ब्लैक और 3 रेड बॉल थे। करेक्ट, 3 अर्न है। एक अर्न को आप रैंडमली चूज किए, और जब आप चूज किए फिर आप 2 बॉल्स निकाले, 1 बॉल नहीं 2 बॉल निकाले। दिस वाज यूनिक अबाउट दिस क्वेश्चन। आप 2 बॉल निकाले, और जब आप लोग 2 बॉल निकाले दोस्तों, आप लोग पाए कि एक व्हाइट है और एक रेड है। क्या चांसेस है इस बात का? ये बात पता है आपको कि एक व्हाइट और एक रेड है। इस बात का क्या चांसेस है कि जो अर्न से आप ये निकाले हो वो अर्न 1 है? तो मैंने क्या कहा, निकालना क्या आपको, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम अर्न 1 व्हेन इट इज नोन दैट दे कंटेन 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल। और मैंने कहा जब भी ये कैलकुलेट करना है तो हमेशा उल्टा करके लिख दीजिए राइट साइड में फॉर्मूले को। हाँ सर लिख दिए। बस फिर क्या था, फिर हम लोग क्या निकाले, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। किस बात की? इस बात की कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज 1 रेड एंड 1 व्हाइट बॉल व्हेन वी नो कि अर्न 1 है, मतलब अर्न 1 सिलेक्ट हुआ है। तो अगर अर्न 1 सिलेक्ट हुआ तो 1 रेड और 1 व्हाइट का क्या पॉसिबिलिटी है? देखो दोस्तों, अर्न 1 की बात अगर आप करो तो अर्न 1 में आपके पास एक ही व्हाइट है, तो एक व्हाइट कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है, 1C1, और रेड कितने हैं 3, तो 3C1, तो 1C1 इंटू 3C1। अच्छा, अर्न 1 में टोटल बॉल्स कितने हैं, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6C2, क्योंकि टोटल 6 बॉल्स अवेलेबल है, 2 सिलेक्ट करने हैं, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे में है, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर में है। सिमिलरली मैंने अर्न 2 और अर्न 3 के लिए भी किया। फिर क्या था, अर्न की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, उनसे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, एंड द सम वाज सॉल्व्ड। ये था दोस्तों ऑल अबाउट द सीबीएसई 2009 क्वेश्चन। वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि उस समय जब स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज, they had faced a lot of issues, but you don't be one of them। सर अब अपने लोग आते हैं इधर पे, ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आपको करने दिया, ये आपको करना है। ये 2009 आईएससी का क्वेश्चन है, बट अगेन अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड सेवरल अदर बुक्स, एमएल अग्रवाल में भी है, राइट। सो प्लीज करिए क्वेश्चन दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 4000 डॉक्टर को इंश्योरेंस की, जो 4000 डॉक्टर्स को इंश्योर की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो 4000 डॉक्टर्स को इंश्योर की, 8000 टीचर्स को इंश्योर की, एंड 12000 इंजीनियर्स को इंश्योर की। करेक्ट। एक टीचर, एक डॉक्टर या एक इंजीनियर की डेथ के प्रोबेबिलिटीज बिफोर द एज ऑफ 58 है 0.01, 0.03 एंड 0.05। मतलब टीचर का है 0.01, डॉक्टर का है 0.03 एंड इंजीनियर का है 0.05।
अब एक इंश्योर्ड पर्सन, मतलब ये बात पता है कि एक पर्सन इंश्योर्ड को अपने पिक किए, एक इंश्योर्ड पर्सन का एज बिफोर 58 ही डेथ हो जाता है। इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जिसका डेथ हुआ है वो एक डॉक्टर था? करिए दोस्तों क्वेश्चन को, करिए दोस्तों क्वेश्चन को, एंड देन वी विल डिस्कस द सेम, एंड देन वी विल डिस्कस द सेम। मैं टाइम दे रहा हूं और सबका आंसर चाहिए मेरे को फटाफट। लेट्स सी कौन आंसर दे रहा है। बताइए दोस्तों, वेटिंग फॉर एवरीबॉडी। कर रहे हैं, आई होप। गॉट इट सर, वेरी गुड, आपको समझ में आया। ओके देवांश, कम ऑन। मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, कि आप लोग को याद आएगा अपने लोग प्रीवियस क्लास में, मतलब जब प्रोबेबिलिटी का क्लास 4 कर रहे थे, तो आप लोग को याद होगा बेस थ्योरम में अपने बोल्ट्स एंड बल्ब्स का क्वेश्चन किए थे, याद है? वो दोनों क्वेश्चन भी पास पेपर के ही थे, आईएससी एंड सीबीएसई बोथ। एमएल अग्रवाल में भी है, एनसीईआरटी में भी है, आरएस अग्रवाल में भी है। वो जो बल्ब्स एंड बोल्ट्स वाला क्वेश्चन था बेस थ्योरम का ही था। ये तो मेरे को अभी याद आया, मैं अभी चेक कर रहा था, तो मैं यही चेक कर रहा था कि मैंने वो करवाया है क्या, तो मैंने पाया कि हाँ मैंने क्लास 4 में वो करवाया आप लोग को, बोल्ट्स एंड बल्ब्स का था। ऑल राइट, हो गया हो तो शेयर करिए प्लीज अपना आंसर्स। चलिए, ओके
नॉट एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड, क्लोज है आपका आंसर बट नहीं। आइए मैं बताता हूं अब आप लोग को कैसे इस सम को अप्रोच करना है, ठीक है ना। सम्स के बारे में सोचिए। हाँ, कोई भी क्वेश्चन को ना बेस थ्योरम का ना आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि बस सर करा दिए हो गया। एक सम के साथ टाइम स्पेंड कीजिए तो आप लोग को समझ में आएगा उसका इंट्रिकेसीज के बारे में, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन ओनली। दोस्तों मैं क्या कहता हूं कि 3 पर्सन को डिफाइन करते हैं। E1 पहला, इस बात का E1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एक डॉक्टर है। इंश्योर्ड पर्सन इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर इंश्योर्ड है, ये है E1। E2 है एक टीचर और सिमिलरली E3 है एक इंजीनियर, ठीक है ना। E2 है इंश्योर्ड पर्सन इज टीचर, राइट। जी हाँ सर, इंश्योर्ड पर्सन इज टीचर, राइट। एंड तीसरी बात है दोस्तों कि ये जो इंश्योर्ड पर्सन है, ये क्या है, ये एक इंजीनियर है, ठीक है। जी हाँ सर, ये इंश्योर्ड पर्सन जो है ये एक इंजीनियर है। सर नाउ हाउ डू यू गो अबाउट इट सर। सवाल ये है कि सर नाउ हाउ डू यू प्लान टू गो अबाउट इट सर। मैं बोल रहा हूं कि अभी एक और प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को, क्या, या एक और इवेंट डिफाइन करना है अपने को, क्या, ये ए, वो एक किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। देखो, इफ वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन डाइज बिफोर 58, एक इंश्योर्ड पर्सन डाई हुआ बिफोर 58, तो मैं आपको क्या बोला था हमेशा कि हमेशा एक चीज होगा जो ऑलरेडी नोन होगा, एक चीज होगा जो ऑलरेडी हो चुका होगा, और वो चीज क्या है कि वन इंश्योर्ड पर्सन हैज डाइड बिफोर द एज ऑफ 58। ओह, तो ए रिप्रेजेंट्स वन इंश्योर्ड पर्सन डाइज बिफोर 58। अब अपने को निकालना क्या दोस्तों, सुनिएगा, अपने को निकालना क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वाज अ डॉक्टर। तो दोस्तों हाउ डू यू गो अबाउट इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सुनिएगा अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ डॉक्टर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन बीइंग अ डॉक्टर निकालना है क्या अपने को, दैट द पर्सन वाज अ डॉक्टर knowing that one person has died before the age of 58, knowing that he is dead, what is the probability that he is a doctor। मैंने क्या बोला आपको, उल्टा करके लिखिए, बार बार बोला है तो मतलब इसको उल्टा कर दीजिए। ओह, और जो नीचे में उसको लिख दीजिए। सर क्या मस्त बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम चीज, अब ऊपर वाला चीज ही रिपीट करना है बस अब आपको, प्लस पी ए स्लैश E2 इंटू पी E2। यहां पर एक और ट्रिक है स्टूडेंट्स, हाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस पी ए बाई E3 इंटू पी E3। सुनिएगा, ये तो लिख लिया सर हमने। अब दोस्तों लिसन वेरी केयरफुली, वी हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली। ए स्लैश E1, सोचिए एक बार आप, ये ए स्लैश E1 क्या है, प्रोबेबिलिटी वी नो, पहले व्हाट डू वी नो दैट द इंश्योर्ड पर्सन इज अ डॉक्टर, वी नो दैट द इंश्योर्ड पर्सन इज अ डॉक्टर, क्योंकि E1 रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को, तो हम लोग को ये पता है कि द इंश्योर्ड पर्सन इज अ डॉक्टर। नाउ व्हाट आर द चांसेस ऑफ डेथ, तो आप लोग ऊपर जाके देखो, आप लोग को लिखा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टीचर, अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर डाइंग आर 0.01, 0.03 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी हाँ सर, तो सर सीधी सी बात ये है कि आप लोगों का जो प्रोबेबिलिटी है यहां पर वो क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। हाँ सर बताइए क्या दोस्तों, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखो तो इधर पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी है, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टीचर और डॉक्टर है ना। हाँ सर, अच्छा एक और चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ना डॉक्टर पहले होगा टीचर बाद में होगा, ठीक है ना। ऑर्डर में फिर चेंज होने से क्वेश्चन में चेंज आ सकता है, तो मे बी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैड आंसर्ड, मे बी ही और शी वाज राइट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर और टीचर, ठीक है ना। जी हाँ सर, अ टीचर एंड एन इंजीनियर डाइंग बिफोर एज ऑफ 58 आर ये, तो देखो डॉक्टर का दोस्तों 0.01 है, इंश्योर्ड पर्सन इज अ डॉक्टर, और चांसेस ऑफ डेथ कितना है 0.01, तो मतलब ये क्या दिया हुआ हम लोग को 0.01 दिया हुआ है। ओ मतलब ये 1/100 स्ट्रेट अवे दिया हुआ है इस बार सर। जी हाँ सर, सिमिलरली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन डाइंग व्हेन इट इज नोन दैट दैट पर्सन इज अ टीचर, स्लैश E2 मतलब इट इज नोन दैट दैट पर्सन इज अ टीचर, वो है 0.03, यानी कि 3/100, ठीक है। सिमिलरली डॉक्टर के लिए भी, डॉक्टर बोल रहा हूं, सिमिलरली इंजीनियर के लिए भी लिखा हुआ है कि एंड एन इंजीनियर डाइंग बिफोर 58 इज 0.05, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ व्हेन वी नो दैट द पर्सन इज एन इंजीनियर इज 0.05, यानी कि 5/100, बराबर सर। जी हाँ बिल्कुल बराबर, जी हाँ बिल्कुल बराबर सर। अच्छा अब पी E1 निकालना है, E2 निकालना है, E3। E1 मतलब इंश्योर्ड पर्सन इज अ डॉक्टर, तो सर बहुत ही ईजी है, कैसे सर,
टोटल कितने लोग हैं देखो ना आप, 4000 प्लस 8000 यानी कि 12 और 12 प्लस 12 24, तो 24 में से 4000 डॉक्टर्स है, तो यार 4000 बाई 24,000 करना आप लोग को, और क्या करना है 1/6, करेक्ट। सिमिलरली दोस्तों नेक्स्ट वाले का करना है आप लोग को, इज इक्वल्स टू 8000 बाई 24,000 यानी कि 1/3, और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन बीइंग इंश्योर्ड बीइंग एन इंजीनियर इज 12,000 बाई 24,000, मतलब 24,000 में से जो एक पर्सन है वो इंजीनियर हो, उसका चांसेस क्या है 1/2 है, करेक्ट, बिकॉज 12,000 इंजीनियर्स का इंश्योरेंस हुआ है, राइट। अब सर आप लोग के पास 6 यार्डस्टिक्स आ गई हैं, अब आप लोग के लिए पी E1/A कैलकुलेट करना थोड़ी ना कोई बहुत बड़ा गेम है, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करना है, ए क्या है, A/E1 1/100 है, तो बस वही करना है आप लोग को, 1/100 इंटू 1/6, करेक्ट, जी हाँ सर, होल डिवाइडेड बाई जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखिए वैसे का वैसे, 1/100 इंटू 1/6। सिमिलरली दोस्तों कैसे आगे बढ़ना है, 3/100 इंटू 1/3, करेक्ट, 3/100 इंटू 1/3 प्लस सिमिलरली दोस्तों 5/100 इंटू 1/2, 5/100 इंटू 1/2 बराबर, जी हाँ सर, जी हाँ सर, वन ऑफ द मेथ्स इज ऑलमोस्ट करेक्ट, हाँ वेदांशी इज ऑलमोस्ट करेक्ट, बट वेदांशी शायद आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स किया, एक बार चेक करिए प्लीज आप। तो देखिए दोस्तों क्या आ रहा है 1/600 होल डिवाइडेड बाई 1/600 प्लस 3/300, अगर अच्छा ठीक है 3/300 की जगह 3 काट दो ना, 1/100 हो गया प्लस 5/200, राइट दोस्तों, जी हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है। और ऑब्वियसली दोस्तों आप लोग को पता है डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो 600 है, खाली डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है सर, अब दैट इज द एक्सरसाइज गोइंग ऑन, राइट। 600 है तो 600 1 प्लस 6 प्लस 15 यानी कि क्या हुआ 1/100 होल डिवाइडेड बाई 22, 1/600 होल डिवाइडेड बाई 22/600। तो अब आप लोग जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा 1/600 इंटू 600/22 ना दोस्तों, 600 खत्म, तो दी आंसर इज 1/22। तो 22 में से एक चांस है कि जो डेड पर्सन है और इंश्योर्ड है वो एक डॉक्टर हो, ये इसका चांसेस है। माय डियर फ्रेंड सबको क्लियर है क्या, हाँ या ना रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, मेट्स फटाफट रिस्पॉन्ड करिए यस और नो, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए प्लीज, फिर एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करवाया जाएगा आप लोग को। यस सर क्लियर है, व्हाट अबाउट अदर मेट्स, यस, हाँ सर, परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलिए सर आइए एक क्वेश्चन और करें, इसको आप लोग बोल सकते हो, अगर आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर लियो तो इसको आप लोग बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी के वर्ल्ड का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग क्लास में, ऑब्वियसली डाउट्स होगा तो अपने लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन में क्या हुआ, अपने को बोला गया था कि 4000 डॉक्टर्स 8000 टीचर्स और 12000 इंजीनियर्स इंश्योर्ड है, एक डॉक्टर का डेथ का चांसेस कितना है 0.01, मतलब एक इंश्योर्ड डॉक्टर का, एक टीचर का 0.03 और एक इंजीनियर का 0.05। अपने को पता चला कि 1% का डेथ हो गया बिफोर 58, क्या चांसेस है कि वो एक डॉक्टर है, तो अपने लोग डिफाइन किए कि इंश्योर्ड पर्सन डॉक्टर है, इंश्योर्ड पर्सन टीचर है, इंश्योर्ड पर्सन इंजीनियर है, और एक कंडीशन डिफाइन की कि द इंश्योर्ड पर्सन डाइज बिफोर 58। तो अब हम लोग को क्या निकालना था, वी नो दैट द पर्सन हैज डाइड, अपने को निकालना था प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डॉक्टर, तो अपने लोग ठीक उल्टा कैलकुलेशन पे काम किए, मतलब वी नो दैट द इंश्योर्ड पर्सन इज डॉक्टर, व्हाट इज द चांस ऑफ डेथ, आप लोग को पढ़ाया था ऊपर में कि 1% है, मतलब 0.01, सेम टीचर का 0.03 था, सेम इंजीनियर का 0.05 था, बस लिख लिए, और फिर तो दोस्तों रिस्पेक्टिव रेशियोज के संग मल्टीप्लाई किया एंड वी सॉल्व्ड इट, राइट, जी हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सर आगे बात करिए, मैं बोला ओके आगे बात करता हूँ, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों क्वेश्चन, और इसको आप लोग बोल सकते हो हमारे इस पूरे वर्ल्ड का, मतलब प्रोबेबिलिटी वर्ल्ड का ये लास्ट क्वेश्चन अपने लोग क्लास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोग का डाउट्स होगा तो और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। 2 एरोप्लेन्स है, ठीक है ना, 2 एरोप्लेन्स है, एक है 1 और एक है 2, आपका मर्जी है, आप एक का नाम राफेल रख लो, एक का नाम F-16 रख लो, जो भी है, 2 एरोप्लेन्स 1 and 2 बॉम्ब टारगेट सक्सेसिवली, बॉम्ब टारगेट मतलब अटैक कर रहा है, बॉम्ब छोड़ रहा है एक टारगेट पर एक के बाद एक, बॉम्ब टारगेट इन सक्सेशन, ठीक है ना, जी हाँ सर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरोप्लेन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ
एरोप्लेन 1, इस बात का प्रोबेबिलिटी कि एरोप्लेन 1 एंड 2 स्ट्राइक करेंगे टारगेट को, मतलब एरोप्लेन 1 और 2 का रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ एरोप्लेन 1 एंड 2 स्ट्राइकिंग, मतलब स्ट्राइकिंग द टारगेट, जहां पे मारना है वहां पे हिट करेगा बॉम्ब, आर 0.3 एंड 0.2, मतलब 30% है ए 1 का और 20% है दूसरे वाले एरोप्लेन का, मतलब 2 का। ठीक है, सेकेंड प्लेन तभी काम करेगा, इन सक्सेशन है, सुनिएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों प्लेन्स एक साथ बॉम्ब छोड़ेगा ना। सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ, मतलब सेकेंड प्लेन अपना बॉम्ब तभी छोड़ेगा ओनली इफ द फर्स्ट प्लेन मिसेस द टारगेट। अरे फर्स्ट प्लेन ही हिट कर दिया तो बार बार तुम अपना बॉम्ब क्यों वेस्ट करेगा, ठीक है ना। हाँ सर, ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अक्षिता, एक सेकेंड, हाँ जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, अक्षिता का एक क्वेश्चन है, E1 इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज अक्षिता नॉट 1/3, 1/6, वाई सर? सर ऐसा क्यों? क्योंकि अक्षिता आप देखिए 4000 डॉक्टर्स है, 8000 टीचर्स हैं, 12,000 इंजीनियर्स हैं, तो टोटल 24,000 लोग हैं, तो 4000 बाई 24,000 करोगे तो 1/6 आएगा ना अक्षिता, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। राइट सर, बात तो ठीक है सर, ठीक है, 1/6 आएगा ना, 1/3 कहां से आएगा? 4,000 बाई 24,000 करोगे तो 1/6 आएगा, राइट, 1/3 कहां से आएगा? ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं बात को। सो दोस्तों एक बार वापस से आते हैं, सेकेंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट प्लेन मिसेस द टारगेट। हाँ अभी अपने लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट बाई सेकेंड प्लेन, मतलब सेकेंड प्लेन टारगेट को तोड़ देगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, ठीक है ना। ऑल राइट, अक्षिता E1 इज डॉक्टर, इन शॉर्ट पर्सन इज डॉक्टर, अक्षिता इन शॉर्ट पर्सन इज डॉक्टर है अक्षिता। E2 है टीचर, E2 है टीचर, देखिए अक्षिता आप, ठीक है, ठीक है, पहले तो अक्षिता का ये डाउट क्लियर कर दें, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, है ना, अदरवाइज वी आर गोइंग टू हैंग अप विथ इट, ठीक है। प्लीज लिसन केयरफुली, ये वाला क्वेश्चन का इंश्योरेंस कंपनी वाला का कंफ्यूजन अगर आ रहा है स्टूडेंट्स को, 4000 डॉक्टर्स है, 8000 टीचर्स है और 12000 इंजीनियर्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डॉक्टर, अ टीचर एंड एन इंजीनियर डाइंग बिफोर 58 आर 0.01, 0.03 एंड 0.05, ठीक है ना। हमने क्या किया, E1 डिफाइन किया टीचर डॉक्टर को, E2 टीचर को एंड E3 इंजीनियर को, ठीक है ना। अपने को ए डिफाइन किए कि 1% कि 1% का एटलीस्ट डेथ हुआ है बिफोर द एज ऑफ 58, तो अब अपने को क्या निकालना था, वी नो दैट 1% हैज डाइड बिफोर 58, व्हाट आर द चांसेस दैट दैट पर्सन इज अ डॉक्टर, तो इसीलिए E1 लिखे हैं, ठीक है ना। जी सर, फिर तो उल्टा करके कर दिए। अक्षिता क्लियर है ना? ओ अच्छा, ओके अक्षिता, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप वैसे कर रहे हो तो फिर आपको E2 का कैलकुलेशन करना होगा अक्षय, कोई दिक्कत नहीं है सर, ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन पे आइए, अपना फुल फोकस दीजिए। अच्छा मैं पहले तो ये बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे सर ये कहां से है क्वेश्चन, मैं बता देता हूं आपको, ये सीबीएसई के लेवल पर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट एग्जैक्टली मैंने ये कहां से पिक किया, ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है ML अग्रवाल की बुक से, राइट, 10.3 है एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर है 43, ये वाला क्वेश्चन को मैंने पिक किया बिकॉज इसको पिक करने के पीछे एक रीजन था, एक कंसेप्ट था जो मेरे को आपको सिखाना था, दैट वाज स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन, सो आई पिक्ड इट। क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। हाँ, दो एरोप्लेन एक टारगेट को बॉम्ब करते हैं, एक के बाद एक इन सक्सेशन, एक साथ नहीं। A1 जो हिट करेगा उसका प्रोबेबिलिटी है 0.3 और A2 जो हिट करेगा उसका प्रोबेबिलिटी है 0.2। A2 मतलब एरोप्लेन 2। सेकेंड प्लेन तभी अटैक करेगा जब फर्स्ट प्लेन अपना टारगेट को मिस करेगा। अपने को बोला है कि इस बात का प्रोबेबिलिटी निकाल कि टारगेट जो डिस्ट्रॉय करेगा वो प्लेन 1 नहीं, पहला वाला प्लेन नहीं, प्लेन 2 करेगा। तो दोस्तों ये चीज तो चलते जाएगा। जी हाँ सर, अब लिसन वेरी केयरफुली। जी हाँ सर, अब लिसन वेरी केयरफुली। बोलिए सर क्या, बोलिए सर क्या। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं सर, बताओ आप, मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ए को हम डिफाइन करते हैं, सुनिएगा, है ना।
ए को हम डिफाइन करते हैं कि एरोप्लेन 1 हिट करेगा टारगेट को, इवेंट ए को, है ना, एरोप्लेन 1 हिट्स द टारगेट, ठीक है। ए को मैंने ये डिफाइन किया, और बी को मैंने क्या डिफाइन किया कि भाई एरोप्लेन 2 टारगेट को हिट करेगा। सुनिएगा दोस्तों, ठीक है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों। दोस्तों प्रोबेबिलिटी दैट एरोप्लेन 1 विल हिट द टारगेट इज, देखो लिखा हुआ है 0.3। दोस्तों अगर हिट कर देगा उसका प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो नहीं हिट करेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। सर बिल्कुल ठीक। वैसे ही एरोप्लेन बी हिट कर देगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, तो नहीं हिट करेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8। दोस्तों अब ध्यान से सुनना, हाँ सम बड़ा इजी है, सम बड़ा इजी है। अच्छा ये क्वेश्चन में बेस थ्योरम नहीं है, ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का नहीं है। मैंने आपको कहा था कि एक और कंसेप्ट बताऊंगा मैं जो बेस थ्योरम का नहीं होगा, ये बेस थ्योरम का नहीं है। बेस थ्योरम तो खत्म वो प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ, और कुछ नहीं है बेस थ्योरम। ये वाला क्वेश्चन बेस थ्योरम का नहीं है। सुनिएगा अब दोस्तों, अपने को क्या निकालना है, अपने को ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एरोप्लेन 2 विल डिस्ट्रॉय द टारगेट, एरोप्लेन 2 विल डिस्ट्रॉय द या विल हिट द टारगेट, ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज समझना आप लोग, इसको एक चीज समझना आप लोग, सबसे पहले राउंड में क्या होगा, अगर प्लेन 2 को हिट करवाना है तो क्या हो सकता है, सुनना आप लोग दोस्तों, क्या होगा कि प्लेन ए ने हिट नहीं किया, मतलब ए डैश हो गया, ए डैश का मतलब प्लेन ए हिट नहीं कर पाया, प्लेन ए हिट नहीं किया और प्लेन बी हिट कर दिया। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट, गेम ओवर, खत्म, गुड बाय, टाटा। क्या तो ये हो गया, क्या तो ये हो गया, या फिर मतलब फर्स्ट राउंड फेल, फर्स्ट राउंड फेल। फिर क्या होगा दोस्तों, दोस्तों फिर कुछ ऐसा होगा, सुनना, ये फर्स्ट राउंड है, ये राउंड 1 है, राउंड 1। अच्छा दोस्तों राउंड 2 में क्या होगा, प्लस करेंगे, हाँ राउंड 2 में दोस्तों क्या होगा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। पहला प्लेन हिट नहीं कर पाएगा, फिर दूसरा ट्राई करेगा, दूसरा प्लेन उसके बाद वो भी हिट नहीं कर पाएगा। ये सेकंड राउंड है ना, मतलब 2 राउंड चलेगा, मतलब 2 राउंड्स। अगर 1 राउंड में टारगेट डिस्ट्रॉय हो गया तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर 2 राउंड तक चला तो क्या होगा, फिर ए भी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया, बी भी नहीं डिस्ट्रॉय कर पाया, फिर से ए डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, लेकिन लास्ट में बी हिट कर दिया, परफेक्ट। मान लीजिए 2 राउंड में काम नहीं हुआ तो 3 राउंड होगा, तो 3 राउंड होगा तो सिनेरियो किस तरह का नजर आएगा, ए हिट नहीं कर पाया, बी हिट नहीं कर पाया, करेक्ट। सुनिएगा हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बात को, सर बोलिए सुन रहे हम लोग बात को। अब उसके बाद ए भी हिट नहीं कर पाया, बी भी नहीं हिट कर पाया, फिर वापस से ए हिट नहीं कर पाया, बी हिट नहीं कर पाया, एंड वापस से ए हिट नहीं कर पाया, लेकिन अब बी हिट कर दिया। हर राउंड एक सेट है, यस और नो। लेकिन सर अब आप लोग बोलोगे कि सर अगर आप ऐसी बातें करोगे तब तो आप चलते जाओ इन्फिनिटी तक, आप चलते जाओ, तब तो आप इन्फिनिटी तक चलते जाओ सर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने का है। मैं बोला यार बात तो सही है, मैं बोला यार आपका जो बात है वो तो बिल्कुल सही है कि ऐसे तो सर फिर मैं दिन भर चलते रहूं, कुछ नहीं होने का है, तो सर हाउ डू यू प्लान ऑन सॉल्विंग दिस मैन। मैं बोला देखिए दोस्तों, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो, अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो सर वो क्या, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग को नोटिस करना है। सर वो क्या है चीज, कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी सीरीज, जी हाँ सर। देखिए ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को छोड़िए, अब फर्स्ट टर्म में देखिए रेशियो कॉमन मल्टीप्लाई होगा। सर वो कॉमन रेशियो क्या है, पी ए डैश इंटू पी बी डैश, करेक्ट। इधर पे भी देखिए पी ए डैश इंटू पी बी डैश 2 बार है। अगर आप तीसरे राउंड में जाओगे तो पी ए डैश इंटू पी बी डैश 3 बार होगा। ओ तो मतलब दिस इज अ जीपी सीरीज, जीपी सीरीज में कॉमन रेशियो होता है, याद है कि नहीं, समझो जीपी सीरीज कैसा होता है, 2 4 8 16। तो इसमें क्या हुआ 2, फिर 4 क्या हुआ 2 इंटू 2, 8 क्या हुआ 2 इंटू 2 स्क्वायर, ये क्या हुआ 2 इंटू 2 क्यूब। मतलब ये जो कॉमन रेशियो है 2 वो बढ़ते जा रहा है, और फर्स्ट टर्म ए वैसे का वैसे मल्टीप्लाई होते जा रहा है। जी हाँ सर बिल्कुल। तो यानी कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है दोस्तों, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को इन्फिनिट सीरीज का सम क्या है, इक्वल्स टू ए बाई 1 माइनस आर, ऐसा आपने बचपन में पढ़े थे, टीचर सिखाई थी। तो ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, पी ए डैश इंटू पी बी, पी ए डैश कितना है 0.7 और पी बी कितना है 0.2, तो यानी कि 0.7 इंटू 0.2 यानी कि 0.14। खैर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, बार बार कॉमन क्या रिपीट हो रहा है, पी बी डैश इंटू पी ए डैश। देखो यहां पर 1 बार है, फिर यहां पर 2 बार है, आगे बढ़ोगे तो 3 बार होगा, मतलब कॉमन रेशियो पी बी डैश इंटू पी ए डैश है,
तो यानी कि पी बी डैश इंटू पी ए डैश है कॉमन रेशियो। जी हाँ सर बिल्कुल है, यानी 0.14 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी बी डैश मतलब टारगेट हिट नहीं किया, यानी कि 0.8, पी ए डैश मतलब टारगेट हिट नहीं किया 0.7। ओह, तो यानी कि 0.14 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.56, यानी कि 0.14 होल डिवाइडेड बाई 0.44, और फिर आपका पॉइंट खत्म, तो 14/44 बचेगा आपके पास। एंड इवेंचुअली व्हेन यू सॉल्व इट 2 से तो 7/22 आएगा। समझ आया दोस्तों? जी हाँ सर, ये खास बात था इस सम का। ये जो जीपी सीरीज है ना, इसको ट्रेस करना। फर्स्ट टर्म तो बिना रेशियो के रहेगा। अब फर्स्ट टर्म में देखिए एक रेशियो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। वो रेशियो क्या है? पी ए डैश इंटू पी बी डैश। देखो फिर वापस से 2 बार वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये तो कॉमन है, ए तो कॉमन टिक गया, यहां पर भी ए टिक गया कॉमन। आप लोग देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये रहा ए, वापस से ए यहां पर भी है, ये रहा देखिए, यहां पर भी है, ये रहा देखिए। तो बार बार क्या उसको इंक्रीज कर रहा है? ये रेड वाला कॉमन रेशियो देखिए, ये है आर, ये है आर, ये आर इंटू आर, यानी कि आर स्क्वायर, मतलब ए आर स्क्वायर। अच्छा सर, ये बात है, ठीक है। जी हाँ सर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो जो कॉमन है वो हर जगह क्या है? पी ए डैश पी बी डैश। यस और नो? जी हाँ सर बिल्कुल वही कॉमन है। और फर्स्ट टर्म दोस्तों आप लोगों को पता ही है क्या है? पी ए डैश इंटू पी बी। बार बार रिपीट क्या हो रहा है? बार बार रिपीट क्या हो रहा है? पी बी डैश इंटू पी ए डैश, फिर वापस से पी ए डैश पी बी डैश। आप सोचो ना एक बार, और मैं एक समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक फोर्थ राउंड वाला भी होता, तो फोर्थ राउंड में क्या होता? पी ए डैश पी बी डैश, वापस से पी ए डैश पी बी डैश। सेकेंड राउंड भी ओवर नहीं हो पाया, थर्ड राउंड नहीं हो पाया, अब फोर्थ राउंड में मार देगा। देखो, तो जब फोर्थ राउंड में मारेगा तो क्या होगा? पी ए नहीं मार पाया और बी मार दिया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? तो यहां पर ये जो है ये आर है, तो आर कितनी बार है? 2 3 बार। ओ, तो इक्वल्स टू आर क्यूब। ये इतना बार दिखाना नहीं था, ये तो मैंने आप लोग को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा सर, ये बात है बस। तो दोस्तों 7/22 विल बी दी आंसर। माय डियर फ्रेंड, सबको क्लियर है क्या? हाँ ना बोलिए फटाफट। नहीं, अच्छा, वन ऑफ द फ्रेंड्स देवांश इज आस्किंग कि सर क्वेश्चन मेंशन थोड़ी किया है कि रिपीट करना है। माय डियर फ्रेंड देवांश, रिपीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है सेकंड प्लेन विल बॉम्ब ओनली इफ द फर्स्ट मिसेस। तो मतलब देवांश चांस है कि फर्स्ट मिस करे, आपको इस बात का खुला छूट दिया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट बाय सेकंड प्लेन। ऐसा तो नहीं बोला ना कि फर्स्ट राउंड में हिट करे, सेकंड में कर सकता है, थर्ड बार में कर सकता है। इसलिए देवांश आपको सारी पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी होगी, एंड दैट इज व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस क्वेश्चन। क्योंकि इनमें से कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट राउंड में ही काम खत्म हो सकता है, या फिर देखो मैं बीच में प्लस लिखा हूं, या फिर प्लस का मतलब है हिंदी में बोले तो या फिर मामला सेकंड राउंड तक चले तो ये होगा, या फिर मामला थर्ड राउंड तक चले तो ये होगा, या फिर मामला फोर्थ राउंड तक चले तो ये होगा, एंड देयरफॉर वी हैव एडेड इट। दोस्तों सबको क्लियर है क्या? सारी डाउट्स क्लियर है क्या? यस और नो बोलना पड़ेगा मित्रों, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। क्लियर सर? यस सर क्लियर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी इज ओवर। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शेयरिंग योर डाउट। सबसे पहले तो जो क्लास में क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए। 100% चांसेस है कि क्लास के सम सॉल्व हो गए तो प्रोबेबिलिटी एग्जाम में कर दोगे, बट द पॉइंट इज क्लास के तो प्रैक्टिस करिए। क्लासरूम में मैं अपलोड कर रहा हूं नोट्स, प्लीज उसको अवेल करिए नोट्स को, एंड स्टडी करिए। क्लासरूम में नोट्स अपलोड हो जाता है तुरंत। बाय बाय एवरीवन। हाँ, ऐसे काफी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.3 में है एमएल अग्रवाल में, जैसा मैंने अभी करवाया। ऑल राइट।